तेलंगाना के जिले नलगुंडा में मिरियालगुड़ा बाईपास रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक कार उस वक्त बेकाबू हो गई जब एक मोटरसाइकिल अचानक गलत सिम से सड़क अबूर करने की कोशिश करते हुए उसके सामने आ गई। तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर एक दूसरी खड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई जिस पर एक शख्स बैठा हुआ था। इसके अलावा सड़क किनारे खड़े 2 अफराद भी इस हादसे की जद में आ गए। हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि 4 अफराद को शदीद चोटें आई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों की मदद करते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को इत्तला दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। एलआईडी के मुख्तलिफ मंडलों के मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले यानी कि बाबू, हंडमांडलू, साइलू, सुभान, श्रवण, साइलू, अरविंद, वरलक्ष्मी, संगीता, तुलसम्मा, चीनलक्ष्मी, विजयम्मा, चरण ने तकरीबन 60 अफराद ने साबिक एमएलसी कविता की जदीद पार्टी टीआरएस में जिले सदर संपत गौड़ की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तमाम अफराद को पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में इनका इस्तकबाल किया गया। निजामाबाद में टिमरीज स्कूल के तलबा की एसएससी इम्तिहानात में शानदार कामयाबी, मजमूई नतीजा 98% हासिल हुआ। एसएससी मार्च 2026 के नतायज में निजामाबाद जिले टिमरीज के 23 स्कूलों ने 98% कामयाबी हासिल की जबकि 13 स्कूलों ने 100% नतीजा दर्ज किया। मजमूई तौर पर 926 तलबा में से 908 कामयाब रहे। नुमाया तलबा में शेख रुमाना फातिमा 581, रेशमा 571 और दीगर तलबा शामिल हैं जिन्होंने आला निशानात हासिल किए। हुक्काम ने इस कामयाबी को तलबा की मेहनत और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा करार देते हुए सबको मुबारकबादी पेश की। आरएलसी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने बेहतर नताइज पर मसरत का इजहार किया। सीनियर न्यूज़पेपर एजेंट पाता वेणुगोपाल की साहिबजादी पाता हरीशिता की शादी की शानदार तकरीब, मौज़ी शख्सियात की शिरकत। करीमनगर के बैंक कॉलोनी में वाक़े ईएन गार्डन में आज सीनियर न्यूज़पेपर एजेंट पाता वेणुगोपाल और सपना की बड़ी बेटी पाता हरीशिता की शादी चिंतला शिव कुमार और शारदा के फर्जंद चेटला यशवंत के साथ शान शौकत के साथ अंजाम पाई। इस पुरविखार शादी की तकरीब में खानदान के अफराद, अजीज व क़रीब, दोस्त अहबाब, सहाफ़ी हक़ों से वाबस्ता शख्सियात और समाजी मौज़ूज़ीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान दुल्हा और दुल्हन को मुबारकबादी पेश करने वाला को तांता बंद गया था। इस मौके पर सियासत उर्दू टेली के स्टाफ रिपोर्टर सैयद इमामुद्दीन, सियासत टीवी रिपोर्टर अब्दुल्ला असद, सियासत रूरल रिपोर्टर सादत अली सिद्दीकी, मुंसिफ डेली के स्टाफ रिपोर्टर सिराज मसूद, कॉर्पोरेटर मोहसिन मोहिउद्दीन और मारूफ पेपर एजेंट वली मोहम्मद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एलआईडी हलके के मंडल सदाशिव नगर जिले भर में 10वीं जमात के 7% नताइज के साथ पहले मुकाम पर रहा। एलआईडी मंडल टॉपर की हैसियत से खानगी स्कूल ब्रिलियंट ग्रामर की तालिबा मुस्कान 577 निशानात हासिल करके शानदार मुजाहरा किया। उर्दू मीडियम का भी नतीजा 100% रहा और एलआईडी मंडल का नतीजा 99.73% रहा। ज़हीराबाद कांग्रेस पार्टी काउंसलर बल्दिया जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीआरएस पार्टी रुकन बल्दिया की जानिब से सदनशीन बल्दिया कांग्रेस पर आयद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा बीआरएस कायदीन के तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। मोहम्मद यूनुस सदनशीन बल्दिया मुंतखब होने के बाद बाकायदा बल्दिया एजेंडा अवाम के दरमियान रखकर करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। मजीद फंड्स के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मजलिस बल्दिया का इजलास की मुलतवी पर सदनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस की अचानक सेहत से नासाज होने की वजह से बल्दिया इजलास को मुलतवी कर दिया गया था।
जनाब आमिर खान, न्यूज एडिटर, रोजनामा सियासत, हैदराबाद। जिससे आज दोपहर दफ्तर सियासत में मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट, नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान, रजी यूथ लीडर मोहम्मद अब्दुल नईम ने मुलाकात करते हुए शालपोशी की और कहा SIR का काम हैदराबाद में रोजनामा सियासत के जरिए बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया, इसी तरह अजला में भी यही काम किया जाए। हैदराबाद के तकरीबन लोग SIR के बारे में तफसीली मालूमात के लिए रोजनामा सियासत और आपकी रहनुमाई में बहुत सारे लोगों को फायदा हासिल हुआ है। रोजनामा सियासत इब्तिदा से ही कौमी मिलत की जिला बहबूद की काम करता है, मदद करता है। हर मुसलमान रोजनामा सियासत से किसी न किसी तरह से फायदा हासिल करते रहते हैं। रोजनामा सियासत के मुलाजिम मोहम्मद अमजद रयासल हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो जनगांव का वफ्द आज रोजनामा सियासत दफ्तर हैदराबाद पर मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट, अब्दुल मन्नान, रजी मोहम्मद अब्दुल नईम ने इनकी शालपोशी की। हज के मौके पर खास दुआओं में शामिल रखने की दरख्वास्त की। मोहम्मद अमजद रयासल हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। लड़की असेंबली मदन मोहन ने आज मंडल सदाशिव नगर में 82 गरीब मुस्तहक खानदारों में तकरीबन 83 लाख रुपए के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इमदादी चेक तकसीम करते हुए कहा कि गरीब खानदान की लड़कियों के लिए हुकूमत की इमदादी बड़ी राहत मिलती है, जिस पर इस स्कीम से रियासत लाखों गरीब खानदान इसका फायदा उठा रहे हैं। जहीराबाद अक़लियती तालीमी इदारों शाहीन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल फरखान ने बताया कि 10वीं की जमात में 97% नताइज आए हैं, जिसमें राया माही ने 95.33, हाफिजा सुमैया बेगम ने 95.33 नताइज हासिल करके बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करते हुए जहीराबाद तालीमी मैदान में सर फहरिस्त कामयाबी हासिल की। शाहीन मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल फरखान ने जमात दहुम की तलबा की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। औलिया तलबा तदरीसी असातिज़ा को भी मुबारकबादी पेश की। मैनेजिंग डायरेक्टर फरखान ने बताया कि जहीराबाद के मुस्तहक मुसलमान तलबा को शाहीन यूनाइटेड स्कूल में वाजिबी अखराजात पर बेहतर माहिरीन मज़ामीन असातिज़ा की रास्त निगरानी में तालीम दी जा रही है। उन्होंने शाहीन यूनाइटेड स्कूल की जानिब से इजहार ममनूनियत किया। गढ़वाल जिले कलेक्टर इजवान बादशाह शेख ने अपने बयान में कहा, जोगू लांबा गढ़वाल जिले 10वीं जमात के अवामी इम्तिहानात के नताइज में 93.93% पास होने की शरह के साथ रियासत में 29वें नंबर पर आया है। जिले में जुमला 8037 तलबा ने इम्तिहानात लिखा, जिनमें से 3548 लड़के और 4001 लड़कियाँ थीं। लड़कियां 95.49% और लड़के 92.23% के साथ कामयाब रहे। उम्मीदवार 10वीं जमात के मार्च 2026 के इम्तिहानात के नताइज इंटरनेट से मखसूस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। कलेक्टर ने पास होने वाले तमाम तलबा को मुबारकबादी दी। कागज नगर कृष्णावेनी स्कूल के शानदार नताइज। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के मशहूर कृष्णावेनी हाई स्कूल के SSC इम्तिहानात में शानदार नताइज पर आमद हुए। इस मौके पर स्कूल टॉपर की हैसियत से वैष्णवी ने 577 मार्क्स हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। इसके अलावा नीतिका 552, गगन रायश 551 और साई चंद्रन्ना 545 नंबरात हासिल किए। इस मौके पर कृष्णावेनी स्कूल करेस्पॉन्डेंट सूर्यवर्धन ने तफसीलात बतलाई और कहा, हर साल की तरह इस साल भी 10वीं इम्तिहानात में शानदार नताइज के साथ स्कूल 100% तलबा कामयाब रहे। जिले हनमकुंडा के SIR के अमल को मजीद तेज करना होगा। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर CO के दफ्तर की स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर पद्मावती का खिताब। हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में SIR के अमल की पेशरफ पर EROs, AEROs और BLOs सुपरवाइजर्स के साथ इजलास मुनक्किद हुआ और SIR के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। मुशीर हुकूमत तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी रुकन असेंबली बोधन ने यहाँ बोधन के मौजू बिलाल फॉर्म में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अहमद स्कूल की इमारत के तामीर कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा, यह खुश आइन बात है कि रियासती सतह पर पहले मरहले में 55 इंटीग्रेटेड स्कूलों के तामीरी कामों का आगाज हुआ, जिसमें बोधन का अहमद स्कूल शामिल है। उन्होंने कहा, बच्चों की तालीम और तरबियत पर हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि उनके MLA मुंतखब होने के बाद निजामाबाद के सरकारी स्कूलों में तलबा तालिबात के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से बैतुल खला तामीर किए गए।
उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में काबिल असातिज़ा की खिदमत हासिल की जा रही है जो तलबा को अच्छी तालीम दे रहे हैं। बोधन के क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम राइसपेट के करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी मीर जावेद अली के मुताबिक साल 2026 के दौरान एसएससी के सारा इम्तिहान में उनके स्कूल के होनहार तलबा तालिबात जिन्होंने 500 से ज्यादा इशारात हासिल किए, स्कूल इंतजामिया की जानिब से तहनीत और मोमेंटोस पेश किए गए। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने नए बस स्टैंड बोधन के करीब वाक़ राइस मिल्लत एसोसिएशन के ऑफिस में मीडिया से खिताब किया और कहा बोधन में एमएलए की जानिब से जारी तरक्याती काम खासकर बोधन के मुसलमानों के देना मसाइल के एक्सरी के लिए मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी की जानिब से उठाए गए मुस्बत इक़दाम और बाद कायदीन को नागवार गुजर रहे हैं। टाउन सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा ने कहा गुज़िश्ता रोज इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल के तामीर कामों के आगाज को मुबैना तौर पर बल्दिया हल्के नंबर 5 के रुकन बल्दिया की जानिब से खलल पैदा करने की गई अपील पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आज राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर शिवराज प्रताप शुक्ला से मुलाकात की गई। इस मौके पर अपने पार्लियामेंट डीआरवी ने ये मुलाकात की और रियासत में आमद पर उनका खैर मकदम पेश किया। मुलाकात के दौरान इस उम्मीद का इजहार किया कि गवर्नर अपने वसी इंतजामी तजुर्बे और तारीखी असरी उमूर की गहरी समझ बूझ के जरिए तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। एलआईडी की बुजुर्ग शख्सियत अबू हैदर रहमान व कांग्रेसी कायद अजीज रहमान के भतीजे मोहम्मद अशफाकुर रहमान के वलीमा तकरीब में वीकेवी फंक्शन हॉल पर रुकन असेंबली ने शिरकत करते मुबारकबाद दी। इस मौके पर ओहदेदारान, सियासी कायदीन, वकला, सहाफ़ी बरदरी ने कसरत से शिरकत के तमाम मेहमानों का परवेज़ुर रहमान ने इस्तकबाल किया। आज सुबह कमिश्नर दिलीप कुमार ने डिवीजन नंबर 9 और 53 का दौरा करते हुए साफो सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर पीने के पानी की फराहमी से मुताल्लिक इंतजामात का मुआयना किया। मुआयने के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, म्युनिसिपल अमला, मकामी कॉर्पोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। शहरी सहूलतों को मौसर बनाने की हिदायत दी गई और तमाम सहूलतें भी बेहतर की फराहमी पर जोर दिया गया। बिचकुंडा अखिलियती अकामती बॉयज स्कूल के तलबा ने एसएससी इम्तिहानात में शानदार और नुमाया कामयाबी हासिल करते स्कूल असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर स्कूल में मसरत की लहर दौड़ गई है। असातिज़ा ने मेहनत, लगन और मियारी तालीम को कामयाबी का राज करार दिया। वालिदैन और सरपरस्तों ने भी तलबा की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार करते मुबारकबादी पेश की। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि तलबा की कामयाबी इदारे के मियारी तालीमी निज़ाम और असातिज़ा की मुसलसल मेहनतों का नतीजा है। इस मौके पर कामयाब तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। एल्लारेड्डी रुकन असेंबली मदन मोहन ने आज मंडल सदाशिव नगर के इडुलोर एल्लारेड्डी में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया हेल्थ सब सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और मजीद इस सेंटर की तरक्की के लिए अपने फंड से 5 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान करते हुए कहा कि हेल्थ सेंटर के क़याम से ज़ईफ मासूम बच्चों और ख़वातीन को तिब्बी फ़वाइद हासिल करने में मदद मिलेगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने की कविता की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त पर गौर करते हुए तेलंगाना रक्षण सेना के नाम को मंजूरी देते हुए इसे मख्तस कर दिया है, जिसके बाद टीआरएस नाम को बाज़ाब्ता तौर पर अब मंजूरी मिल गई है। इस पेशरफ्त को सियासी हलकों में अहम करार दिया जा रहा है। कविता ने मुख्तलिफ नाम जैसे कि तेलंगाना प्रजा जागृति, तेलंगाना जागृति, तेलंगाना रक्षण सेना, तेलंगाना रियासत जागृति और तेलंगाना प्रजा शक्ति के साथ नई सियासी जमात के क़याम के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू हुई थी। दरख्वास्त में 3 नंबर पर शामिल तेलंगाना रक्षण सेना नाम को कमीशन ने मंजूरी दे दी। एलआईडी एमपीओ प्रकाश ने आज वेंकटपुर इलाके में चल रहे कौमी ज़ामिन रोजगार स्कीम कामों का मुआयना करते हुए मजदूरों को मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर एपीओ फील्ड असिस्टेंट और दूसरे मौजूद थे। जिले कामरडी मंडल पिटलम में आज एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर ड्रग्स, गांजा, नशा व अशिया और दीगर मसाइल पर शोबेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अंजनेलू, एक्साइज डिपार्टमेंट के एसआई नागेश के अलावा महकमे का अमला और दीगर अवाम मौजूद थी।
تلنگانہ یونیورسٹی میں آج سیٹ امتحان کے انعقاد کے پیش نظر ضلع کلیکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹی کی نگرانی میں اکنامک شعبے میں PhD وایا کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر تعلیمی سرگرمیوں کو متاثر نہ ہونے دینے کے مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کلیکٹر کی ہدایت کے تحت امتحانی مراکز پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے نظم و ضبط کو برقرار رکھا تھا۔ کامرڈی میں IAS عہدیدار ڈاکٹر کرن مئی کو شاندار الوداع، خدمات کو خراج تحسین پیش۔ ضلع کلیکٹر منعقدہ تقریب وداع میں کلیکٹر آشیش سنگوان نے ڈاکٹر کرن مائی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیانتداری اور لگن کے ساتھ عوامی مسائل کے حل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر کرن نے اپنے خطاب میں ضلع انتظامیہ عوام کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ حکومت کی جانب سے IAS آفیسروں کے تبادلوں کے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ باسواڑہ میں 2 سال سے خدمات انجام دے رہی سب کلیکٹر ڈاکٹر کرن مائی کا سنگاریڈی ضلع کو ایڈیشنل کلیکٹر کی حیثیت سے تبادلہ کر دیا گیا۔ اس ضمن میں باسواڑ ریجن کے عہدیداروں کی جانب سے سب کلیکٹر کو پرائیویٹ فنکشن ہال میں وداعی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ کامرڈی میونسپل حدود میں واقع ہندو شمشان گھاٹ کی بحالی کے لیے فنڈ منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اراکین بلدیہ کا وفد گورنمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کیا۔ وفد نے گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر سے نمائندہ صدرشین بلدیہ سنواس کی قیادت میں ملاقات کرتے مرمتی کاموں کے لیے فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ کیا اور تحریری یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر ارکان نے بلدیہ سید انور احمد، محمد عبد الواجد، محمد امجد، محمد اسحاق شیرو کے علاوہ دیگر کانگریسی قائدین اور مقامی نمائندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔